वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज का वीडियो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट से, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगी स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलोसफी का और स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलोसफी के टाइप्स बताऊंगी। उसके अंदर दर्शन के भी टाइप्स बताऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं, शॉर्ट में समझना चाहते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, एज़ वेल एज़ अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए या बीएड, एमएड, डीएलएड या यूजीसी नेट, इन सब पर्पज़ से भी ये वीडियो और ये कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अभी तो इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में दे रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इंडिविजुअल सारे दर्शन को एक एक वीडियो में अलग लेकर आऊँगी, उसको स्पेसिफिकली अलग थ्योरी के साथ अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलोसफी। स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलोसफी में यहाँ पे दो तरीके के टाइप्स हैं, एक आस्तिक है और दूसरा नास्तिक है। एक आस्तिक आते हैं, दूसरे नास्तिक आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम दर्शन पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले टाइप है आस्तिक। मैंने बताया आपको पहला टाइप है आस्तिक, दूसरा नास्तिक। तो हम आस्तिक पे बात करेंगे। आस्तिक को इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ठीक है, आस्तिक कौन होते हैं? आस्तिक का मतलब क्या है? होते कौन है आस्तिक? तो आस्तिक वो होते हैं जो गॉड को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके सूत्रों को फॉलो करते हैं, वो आस्तिक हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आस्तिक वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं, जो वेदों को फॉलो करते हैं, वेदों में जो सूत्र लिखे हैं, वेदों में जो विचार लिखे हुए हैं, ठीक है, वो वेदों को मानते हैं, वेदों को ही फॉलो करते हैं। तो जो लोग वेदों को फॉलो करते हैं, वेदों को मानते हैं, वेदों के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन्हें कहते हैं आस्तिक। ठीक, सिंपल वर्ड में। नेक्स्ट दूसरा टाइप है नास्तिक। नास्तिक को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स कौन होते हैं? वो जो कि गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों को फॉलो नहीं करते हैं, वो नास्तिक होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलोसफी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक आस्तिक, नास्तिक। इट मीन्स ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। ठीक है, आस्तिक जो वेदों को मानते हैं और जो वेदों को फॉलो करते हैं, नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते हैं और वेदों को नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, आस्तिक में क्या टाइप आ जाते हैं? आस्तिक में 6 दर्शन आ जाएंगे। ठीक है, पहला न्याय, दूसरा योगा, तीसरा सांख्य, चौथा वेदांता, पांचवा मीमांसा, छठा दर्शन है वशिष्ठिका। वहीं नास्तिक के टाइप्स आ जाएंगे। नास्तिक के अंदर बुद्ध धर्म आ जाएंगे, जैनिज़्म धर्म आ जाएंगे, चार्वाका, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्शन को आपको एक एक लाइन में सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक एक लाइन में सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे। दर्शन, पहला दर्शन है न्याय। पहला दर्शन है न्याय। न्याय के प्रोपाउंडर या फाउंडर, ठीक है, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और इनका मानना था कि न्याय करना किस बेसिस पे? लॉजिकल ट्रुथ के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, फेजेस ऑफ क्रिएशन। तो न्याय दर्शन क्या मानती है? न्याय दर्शन मानती है कि सत्य को खोजना, सत्य को पहचानना, वो भी लॉजिकल थिंकिंग से, वो भी साइंटिफिक रूल्स से और लॉजिकल थिंकिंग से।
लॉजिकल बेसिस पे सत्य को खोजना, न्याय दर्शन का मानना है। ठीक है। दूसरा बात करेंगे योगा। योगा के जो फाउंडर हैं, प्रोपाउंडर हैं, वो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे आता है योगा के कौन फाउंडर हैं, ठीक है, योग दर्शन के कौन फाउंडर हैं, तो पतंजलि हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर योगा दर्शन कहती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि फॉर रिनंसिएशन या लिबरेशन। मतलब योगा फिलॉसफी में यहाँ पे कहती है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मेडिटेशन करना, ध्यान में जाना, ठीक है, और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और इनका अल्टीमेटली गोल होता है, उद्देश्य होता है लिबरेशन, दैट इज़ मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है। तो डेली लाइफ में भी योगा का मतलब भी है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी, माइंड और सोल को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक स्ट्रेस रिड्यूस में रिलीफ मिलता है। अब तीसरी दर्शन की बात करते हैं सांख्य। सांख्य के फाउंडर थे महर्षि कपिल देव। ठीक है। सांख्य फिलॉसफी क्या कहती है? सांख्य दर्शन कहती है एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन एंड रिसीव लिबरेशन। मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल समझाया गया है कि फिजिकल पेन, भौतिक दर्द, या मेंटल पेन, मानसिक तनाव, मानसिक जो दर्द है, तनाव है, उसको बाहर निकालना, उसको दूर करना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना। यहाँ पे सांख्य में ये बात थ्योरेटिकल कही गई है, फिजिकल मेंटल पेन से मुक्ति पाना। वही बात योगा में प्रैक्टिकली कही गई है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, सांख्य और योगा एक दूसरे के पूरक है। अब चौथा वेदांता। वेदांता के प्रोपराइटर हैं वेद व्यास। वेदांता दर्शन कहता है एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन। वेदांता दर्शन कहता है कि नॉलेज का अंत, ठीक है, नॉलेज का अंत, नॉलेज की प्राप्ति करना। जैसा कि यहाँ नाम से पता चलता है वेदांता, यहाँ पे इसको दो शब्द में डिवाइड करके ये वेदांता शब्द बना है, वेद और अंता। वेद मीन्स ज्ञान, वेद, ठीक है, अंता मीन्स एंड, मीन्स एंड ऑफ नॉलेज। यहाँ पे कहते हैं कि जितना भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, वो वेदों से प्राप्त होती है। वेद ही ज्ञान का भंडार है, वेद ही ज्ञान का सोर्स है। ठीक है। अब पांचवा मीमांसा। मीमांसा के प्रोपाउंडर हैं जेमिनी। मीमांसा दर्शन कहती है एक्सप्लेन वेदास आर इटर्नल एंड डिवाइन। ठीक है। तो मीमांसा कहती है दर्शन, मीमांसा मानती है कि जो पृथ्वी है, यूनिवर्स है, यही ट्रू है। गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, गॉड इज़ द गाइड। ये कर्मा पे मानते हैं कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, मीमांसा। अब छठा है वशिशिका। वशिशिका के प्रोपाउंडर है कन्नड़ा। वशिशिका फिलॉसफी मानती है साइंस ऑफ नॉलेज, फ्यूटिलिटी ऑफ माया। ठीक है। वशिशिका मानती है साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ लॉजिक, यानी कि लॉजिक एंड साइंस, यहाँ पे लॉजिक और साइंस को मानती है। ठीक है। तो ये एक एक लाइन में मैंने आपको बता दिया है। आगे के वीडियो में मैं इसको लेकर आऊँगी अलग अलग वीडियो में, तब एक्सप्लेन करूँगी। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं
जो नास्तिक हैं। नास्तिक में दो ही इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो हम यहाँ पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का इंट्रोडक्शन आपको देंगे, ठीक है। तो जैनिज़्म का यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिए क्या है कि जैनिज़्म की शुरुआत कब हुई थी। तो 6th सेंचुरी में जैनिज़्म की शुरुआत हुई थी और 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, ठीक है। अब 22 तीर्थंकर की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो अभी ऑथेंटिक रूप से अवेलेबल नहीं हो पाई है, ठीक है। 23rd पार्श्वनाथ, ठीक है। अब यहाँ पे वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर। आगे देखिए, अब यहाँ पे जैनिज़्म बिलीव क्या करती है। जैनिज़्म की जो थ्योरी है, जैन धर्म है, वो क्या बिलीव करते हैं। जैनिज़्म बिलीव इन द प्लूरलिटी ऑफ सोल एंड नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दे ऑल्सो एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इवन इन एनिमल्स एंड प्लैनेट, ठीक है। ये गॉड को नहीं मानते हैं, ये मानते नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। ये गॉड को बिल्कुल नहीं मानते, ये मानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को मानते हैं। सोल को मानते हैं कि जीवन है, पौधों में जीवन है, एनिमल में जीवन है, ठीक है। ये गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। They believe that every soul can attain infinite consciousness, power, happiness by removing all karma. ये मानते हैं, सोल को मानते हैं कि सोल ही, हर एक सोल, सब में जीवन है। इस पौधों की हर एक पत्ती में जीवन है, छोटे से छोटे सूक्ष्म कीट में, इंसेक्ट्स में जीवन है, ठीक है। और जहाँ भी हर सोल को ये कॉन्शियस मानते हैं। पावर और हैप्पीनेस, ठीक है। पावर और हैप्पीनेस बाय रिमूविंग ऑल कर्मा, मानते हैं कि आप अपने कर्मों से दुख को दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैनिज़्म मानती है। आगे हम बुद्धिज़्म का इंट्रोडक्शन देते हैं। बुद्धिज़्म में इनके जो फाउंडर हैं वो महात्मा बुद्धा थे। The message that Mahatma Buddha gave for freedom from sorrow became the Buddhist religion, and the truth found in his sermons became Buddhist philosophy. अब गौतम बुद्ध मानते हैं फ्रीडम, किससे फ्रीडम, मुक्ति पाना दुख से। ये मानते हैं कि इस संसार में, इनका मानना था कि इस संसार में दुख ही दुख है। हैप्पीनेस कब मिलेगी, जब आप दुख को दूर करोगे। आज़ादी, फ्रीडम कब मिलेगी, जब आप दुख से दूर रहोगे, ठीक है। The Buddhist philosophy have emphasized on the plurality of conduct and made effort of raise this social life. और इनका जो उद्देश्य था गौतम बुद्ध का, वो यही था कि इस संसार से, ठीक है, इस संसार से दुख को दूर करना है, ठीक है, और प्लुरैलिटी लेकर आना है, प्लुरैलिटी पर एम्फसाइज करना है। ये सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ में प्लुरैलिटी, सच्चाई लेकर आनी है, दुख को दूर रखना है। देखिए, इनके 4 नोबल ट्रूथ थे, 4 नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एग्जिस्ट इन दी 4 नोबल ट्रूथ आर एडवोकेटेड बाय महात्मा बुद्धा। इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ दिए थे। पहला, द वर्ल्ड इज सॉरोफुल, यानी सर्वम दुखम, है ना। इसको संस्कृत में यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट में, सर्वम दुखम, द वर्ल्ड इज सॉरोफुल, मतलब ये जो दुनिया है ये दुख से भरी हुई है। दूसरा, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सॉरो, फिर इनका मानना था, ये देखिए पहले यहाँ पे देखिए, दुखम
समुदाय, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो दुख है तो कारण भी है दुख का, फिर दुख का कारण भी है, ठीक। तीसरा, सॉरो इज डिस्ट्रॉयड मीन्स दुखा निरोधा। कहने का मतलब है दुख है तो दुख का कारण है, कारण पता करेंगे तो उस कारण को पता करके दुख को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अंत कर देंगे दुख का, ठीक। चौथा, देयर इज़ अ वे ऑफ डिस्ट्रॉयड सॉरो, ठीक है। दुख को ख़त्म करना है तो दुख को ख़त्म करने के रास्ते भी निकालने हैं जिससे दुख ख़त्म होगा। दुख निरोधा जमिनी। 4 नोबल ट्रूथ, देयर इज़ अ वर्ड इज सॉरोफुल, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सॉरो, सॉरो इज डिस्ट्रॉयड, देयर इज़ अ वे ऑफ डिस्ट्रॉयड सॉरो। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन। हम अगले वीडियो में एक एक दर्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग वीडियो लेक्चर्स लेकर आएंगे। जैनिज़्म बुद्धिज़्म पे भी बात करेंगे, उसके लिए भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, और हमें कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कीजिए कि और भी वीडियोस हमारे लेसन प्लान्स के, माइक्रो टीचिंग स्किल्स के, साइकोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट हैं, फाइल्स हैं, वो भी पड़ी हुई हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जाके चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।